नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भी आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 11 डिस्कस करेंगे। तो चलिए भी पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए कॉन्ट्रैक्टर स्टीम दैट ए प्रोजेक्ट वुड कॉस्ट रुपीज 5 लाख, कि एक जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी होगी 5 लाख रुपए। आगे हमने बोला गया है ही प्लान फॉर 60% ऑफ द कॉस्ट टू गो टू द मटेरियल्स, कि मेटल्स पे जो जाएगा वो इसका 60% जाएगा। इसका 60% का मतलब कितना हो गया अभी 3 लाख रुपए। आगे हमसे बोला गया 25% टू लेबर, इसका जो 25% है वो कितना होगा 25 5 125, मतलब 1,25,000। ये किस पे जाएगा भाई, लेबर लेबर पे। आगे हमसे बोला गया एंड द रेस्ट एज कंटीजेंसी, और जो बचा हुआ है वो किस पे जाएगा, कंटीजेंसी पे। तो कंटीजेंसी पे कितना बच गया भाई, 3 4 75,000 रुपये बच गया भाई, ठीक है। ये हमारा कंटीजेंसी पे गया। आगे हमसे बोला गया हाउएवर ड्यू टू डिलेज मेटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाई 12.5%, इसमें 12.5% का इंक्रीमेंट हो गया। एंड लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया। एंड कंटिजेंसी रिमेन अनचेंज, जबकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हमसे पूछा गया व्हाट इज द न्यू टोटल कॉस्ट, की जो नई टोटल कॉस्ट हो कितनी आएगी। तो देखो भाई 3 लाख का 12.5% का मतलब हो गया कितना, भारतीय 36 37 37,500 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और इसका 10% का मतलब हो गया 12,500 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा लगे। तो टोटल कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे, 37,500 और 12,500 हमारे हो गए 50,000 रुपये। तो जो नई कॉस्ट हमारी आई वो कितनी है, 5 लाख तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 50,000 हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा आया, तो कितना हो गया 5,50,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, 5,50,000 रुपये, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है irregular right square pyramid has a base side of 8 centimeter. An insect crawls from a base corner to the midpoint of an opposite slant edge along the surface by the shortest route. If the perpendicular height of the pyramid is 15 centimeter, find the slant height. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। तो सेम यही कहानी यहाँ पे हुई है। मैं देखो यहाँ पे आपको पिरामिड का कुछ दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कीड़ा है, वो पिरामिड के इस वाले कॉर्नर से चलना स्टार्ट करता है यहाँ से, और इस तरीके से चलता हुआ ये जो स्लैंट एज है इस एज के यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट पे चला जाता है। ये तो बोला गया क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो पहले आपको बात समझ में आनी चाहिए कि क्या तो स्लैंट हाइट होती है, क्या स्लैंट एज होता है, और क्या स्लैंट क्या हाइट होती है। ये एक आपके सामने पिरामिड है, इस पिरामिड में जो बीच से इसके ऊपर वर्टेक्स को जो पॉइंट मिलाता है ये वाला, तो ये तो हमारी होती है हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, जो इसके इस तरीके से फलक है, इन फलक की ये जो हाइट होती है, इन फलक पे जो ये परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, ये वाली जो हाइट होती है ये होती है स्लैंट हाइट। और ये जो यहाँ पे एजेज है भाई, ये जो मैं यहाँ पे आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, रेड कलर पहले से इसमें, ये देखो ये जो है ना ये वाला, ये है हमारा स्लैंट एज। क्या है, स्लैंट एज, ठीक है। जो यहाँ पे भी देखो आपको दिखाया गया है कि ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपका जो है ये लेटरल एज या स्लैंट एज इसको बोलते हैं, और ये जो बीच में से आई हुई है ये क्या है, हमारे परपेंडिकुलर हाइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया वो बोला गया कि एक कीड़ा है वो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाके और जो स्लैंट एज है इसके मिड पॉइंट तक जाता है, ठीक है। अब ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया वो चीज बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पिरामिड है इसकी परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है भाई। ये जो मान लो हमारा एक पिरामिड है, इस पिरामिड का बेस हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट ये जो परपेंडिकुलर हाइट है हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमसे बोला गया कि बंधु ये जो इसकी स्लैंट हाइट है ये हमें निकालनी है भाई, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो भाई ये वाली जो डिस्टेंस हमारी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, देखो टोटल यहाँ ये जो साइड है टोटल कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो आधी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी भाई, 4 सेंटीमीटर। और ये वाली जो हाइट हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप बोल दोगे कि जो सर स्लैंट हाइट है वो हो जाएगी √15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया भाई, 225, और 4 का स्क्वायर 16, 241, √241 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नियर अबाउट हमें वैल्यू निकालनी, तो नियर अबाउट भाई 15.52 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बेसिकली जो यहाँ पे मेन चीज थी वो यही थी कि आप किस तरीके से इसकी ये जो दिया हुआ है, ये अपने बिना बात का यहाँ पे जो कीड़ा रेंगा रहा है इसका किसी बात से कोई सेंस नहीं है।
हमें बस जो निकालना था वो स्लैंट हाइट निकालनी थी भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। और देखो भाई अभी जो आपका ये प्रिज्म पिरामिड वाला पार्ट है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि जब से एडिक्विटी आई है तब से इस पे बहुत ज्यादा फोकस है उसका, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, इसमें हमें बोला गया है इन ए ट्रायंगुलर स्टील फ्रेम पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म ए ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, हमारे 3 पॉइंट है ए बी सी। ए जो है इसके हमारे कोऑर्डिनेट है 0 0 है, बी के 6 और 0 है, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे 2,6 है। ए वर्टिकल लोड एक्ट्स एज द सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड क्या होता है, बेसिकली जहां पर ये इन तीनों की मीडियन आती है वो हमारा सेंट्रोइड कहलाता है, जहां पे तीनों की मीडियन मिलती है वो हमारा सेंट्रोइड होता है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स सी टू द सेंट्रोइड। बेसिकली हमें यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। तो इस वाली डिस्टेंस के लिए पहले हमें ये जो पॉइंट है हम इसको ई नाम दे देते हैं। तो इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है। तो देखो भाई ई कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट होते हैं, बेसिकली सेंट्रोइड के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देखो भाई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके फॉर्मूले आप कंटिन्यू रेगुलर इंटरवल पर देख लिया करो, क्योंकि इनमें जब आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो इजी क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप अभी अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खोलो और उसका सारा एक बार फॉर्मूला का रिवीजन कर लो। तो यहाँ पे जब आप सेंट्रोइड निकालने जाओगे तो भाई कितना कितना आएगा, 0 प्लस 6 प्लस 2/3। तो ये हमारा कितना हो गया, x हमारा आ गया 8/3। अगर मैं y की बात करूँ तो y कितना आ जाएगा भाई हमारा, 0 प्लस 0 प्लस 6/3। तो ये कितना आ जाएगा 2। तो बेसिकली जो इसकी कोऑर्डिनेट आए वो एक तो हमारा 8/3 आया, एक हमारा 2 आया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो कितना आएगा, 3 दूना 6, 4/9 तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 चौको 16। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में 16 पॉइंट समथिंग आएगी, 16 पॉइंट समथिंग हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अंडर रूट 16.4 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, देखो भाई ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बी इज ए कोड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, यहाँ पे ए बी एक कोड है भाई, ठीक है। आगे हमसे बोला गया है सी इज पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये जो इसका माइनर आर्क है इसमें कोई पॉइंट है यहाँ पे सी बिटवीन ए एंड बी, द टेंजेंट टू द सर्कल ए एंड बी मीट एट ए पॉइंट पी। इन पे इनसे जो यहाँ पे ये खींची जाती है टेंजेंट, ये पी पर किसी पॉइंट पर मिलती है। एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ भाई कितना, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 108 डिग्री, 108 डिग्री। देन ए पी बी, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो इस वाले एंगल की निकालने की सीधी ट्रिक होती है हमारी 2 थीटा माइनस 180। 2 थीटा मतलब ये वाला एंगल हमारा थीटा होता है, तो 2 इंटू 108 माइनस 180 में सीधी ट्रिक होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 216 माइनस 180, 36 डिग्री हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। ये तो हमारी सीधी ट्रिक होती है। अगर मैं बात करूँ बेसिक की, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, आप ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए। अगर अब हम बात करते हैं बेसिक की, तो बेसिक ये है भाई आपका, अगर देखो ये वाला एंगल 108 डिग्री है तो यहाँ पे वाला एंगल कितना होगा 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका और इसका दोनों का सम नहीं 180 होता है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर से मिला दूं इनको, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो इसका डबल बनता है, इसका डबल मतलब 144। अगर ये वाला एंगल 144 है तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट के साथ जो रेडियस है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दोनों 90 90 के हो गए, ये 144 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा भाई, ये वाला एंगल 144 होगा, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये हमारा 180 माइनस 144, तो ये फिर भी हमारा कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये वाला इसका सीधा फॉर्मूला है, ये वाला आपका बेसिक से मैंने बताया है। आशा करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 5 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स ए बी सी डी एंड ई आर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 5 प्राइम नंबर है ए बी सी डी ई, और ये सब असेंडिंग ऑर्डर में। आगे हमसे बोला गया है कि ए सी ई का मल्टीप्लीकेशन 1729 है,
और बी सी डी इसका मल्टीप्लिकेशन 2 4 3 1 है और हमसे बोला गया कि नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा जो ई के बाद में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि ये वाली जो संख्या है हमारी, ये सारी की सारी 40 के स्क्वायर से कम है। मतलब जो भी हमारे प्राइम नंबर की सीरीज होगी 40 से तो कम होगी। तो हम वो लिख लेते हैं एक बार। 2 3 5 7 11 13 17 19 और कितना होता है भाई 23 और 29 31, इस तरीके से हमारी एक सीरीज होगी। तो इसमें हमें पता चला कि ये तीन तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से कोई भी इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा। आगे मैं देखता हूँ कि अगर मान लो मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी, ये सी, ये डी, ये ई हुआ, तो ए सी ई का मल्टीप्लीकेशन मतलब 7 11 और 7 13 19 का मल्टीप्लीकेशन, 7 13 19 का मल्टीप्लीकेशन, 13 7 91, 91 का 19 गुना 19 कम 19, 19 नम्मा 171 और 1 72। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब हमारे जो 5 प्राइम नंबर है वो कौन से हो जाएंगे, ये। इससे आगे का हमसे पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23। देखो भाई ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आप मैथ को कितने अच्छे तरीके से जानते हो, कितना अच्छा समझते हो, उसके बेसिक्स को कितना अच्छा जानते हो। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा, परेशान करेगा, आप सोच नहीं पाओगे कि भाई मेरे को करना क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कंपनी ऑफर्स द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट स्कीम टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30%। अब देखो यहाँ पे जो मैं काम की चीज बता रहा हूँ वो ये है बंधु, आप यहीं से माइंड में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। 40% और 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका मतलब कितना हो, 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 12 58, कितना हो गया 58। नाउ ऑन केस पेमेंट बाई 5 गेट 3 फ्री, बाई 5 गेट 3 फ्री, इसका मतलब क्या है कि टोटल आपने 8 खरीदे, उसमें से 3 मुफ्त में पाए। 3/8 आपको सीधा सीधा पता होना से 37.5 होता है। ठीक है, अगला देखो, बाई 8 गेट 5 फ्री, कि 8 खरीदे 5 फ्री पाए, मतलब टोटल कितना लेके आया 13। 13 पे से फ्री कितने मिला 8। देखो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि डिस्काउंट में क्या होता है कि आपने अगर 8 खरीदे और 5 आपको फ्री मिले तो आप टोटल कितने लेके आए 13। घर पे 13 लेके आए, 13 में से आपको पैसे कितने के देने, ओ सॉरी फ्री कितने मिले 5, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला 5/13 का। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपको बोला गया है 4 खरीदे 6 पाए। अब यहाँ पे ये खेल गया एग्जामिनर आपसे, 4 खरीदे 6 पाए, इसका मतलब क्या है कि 4 आपने जब खरीदे तो आपको टोटल कितने मिले 6, मतलब 4 पे आपको फ्री कितने मिले 2। भाई 4 पे 2 फ्री मिले ना, यही बोलना चाह रहा है ना। 4 खरीदे 6 पाए, मतलब 4 आपने खरीदे, आप घर कितने लाए 6, तो फ्री कितने मिले 2। तो यहाँ पे आपको 6 पे 2 का डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई इससे पहले जो आपको बोला गया वहां पे बोला गया 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 5 आपने खरीदे 3 मुफ्त मिले, तो टोटल आप 8 वस्तुएं थे जो लेके आए, उसमें से मुफ्त कितनी मिली 3। उसी तरीके से 8 खरीदे 5 मुफ्त पाए, मतलब टोटल आप 13 लेके आए, उसमें से मुफ्त कितनी मिली 5। यहाँ पे बोला गया 4 खरीदे 6 पाए, मतलब आप टोटल 6 लाए, उसमें से 4 आप 4 के अपने पैसे दिए क्योंकि 4 तो आपने खरीदी थी, तो मुफ्त कितनी मिली 2, तो यहाँ पे 2/6 का डिस्काउंट है। और हमसे बोला गया चारों परियोजनाओं की औसत छूट क्या है। तो देखो पहली हमारी कितनी थी 58, दूसरी हमारी कितनी है 37.5 की, तीसरी हमारी कितनी है, हम इसको करेंगे 13 39, 13 39 11 और कितना आ जाएगा, ये हमारा होगा 38.4। तो मैं इसको 38.5 लिख लेता हूँ भाई, 38.5 ये हो गया, और ये हमारा 1/3 मतलब 33.3, और इसमें मुझे भाग देना है 4 का। देखो भाई मैंने 0.5 क्यों लिखा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसलिए मैंने लिखा। तो ये मेरा 58 हो गया, ये मेरा 38 हो गया, 38 का 2 गुना कितना होता है 76, 76 प्लस 58, 76 58 33, 8 से 14 और 3 17, 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 5 16, 167/4, 4 चौको 16, मतलब अच्छा 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो ये लगभग इसके आसपास आएगा 41.82% का। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर कैलकुलेशन में आप जब मात खाते हो जब आपको ये चीजें समझ में नहीं आती, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप इसको 3/8 को सीधा 73.5 लिखोगे। ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है क्योंकि ये आपको पता नहीं है। बाकी ये वाली कैलकुलेशन आप सीधी कर सकते हो, और ये वाली कैलकुलेशन 4 खरीदे 6 पाए, इसमें थोड़ा सा सोचोगे ये वाली कैलकुलेशन भी यहाँ से तो सीधी है भाई 30.33% होता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यहाँ पे समझ में आनी चाहिए चीजें कि किस तरीके से हमें सोल्व करनी है। अगर वो समझ में आ गया तो आपसे हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसकी कैलकुलेशन में 100% फंसोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, देखो भी ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग का।
इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा पैसेंस रख के सीखो, समझने की कोशिश करना। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है तो आप स्किप करो। आपके पास कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम इसको देने के लिए है तो ही आपको करना है, वरना ऐसे क्वेश्चन छेड़ने ही नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, बोट ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी। एक कोई पॉइंट पी है, यहाँ से हमारी ई बोट स्टार्ट करती है एंड ट्रेवल डाउन स्ट्रीम टू पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू है इसकी तरफ डाउन स्ट्रीम में जाती है, मतलब x+y में जाती है एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, और इसकी स्पीड है भाई 10 km/घंटा। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/घंटा। स्ट्रीम की स्पीड 3 है तो x+y हमारी 13 km/h हो जाएगी। आगे हमसे बोला गया आफ्टर 2 आवर बोट बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसी पॉइंट से एक और बोट है बी जो हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है, बी बोट स्टार्ट होती है और इसकी स्पीड है 12 km/घंटा। 12 इसकी है, 3 इसकी है, तो ये जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 km/h। As soon as boat A reaches point Q, it immediately return back and start returning in the upstream। क्या होता है भाई, A है वो यहाँ पे पहुंचती है और ये रिटर्न करना स्टार्ट कर देती है। जब रिटर्न करना स्टार्ट करती है तो इसकी जो स्पीड है 10 तो है ही, लेकिन ये जो 3 है ये माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपस्ट्रीम चल रही है तो इसकी स्पीड लौटते टाइम कितनी होगी, 7 km/h। आगे हमसे बोलता है बोट बी कंटिन्यू टू मूव डाउन स्ट्रीम, जबकि बोट बी आपकी कंटिन्यूस डायरेक्शन में आ रही होती है। इफ बोथ बोट्स मीट 6 आवर्स आफ्टर बी स्टार्ट्स, बी के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद ही यहाँ पे कहीं पे मिलती है। एंड दिस मीटिंग अकर्स ड्यूरिंग बोट एज रिटर्न जर्नी, बोट ए की रिटर्न जर्नी के टाइम पे कहीं पे मीटिंग होती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो भाई, ये जो मीटिंग पॉइंट है कितना दूर है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो मीटिंग पॉइंट है कब आता है, जब हमारी बोट बी 6 घंटे ट्रेवल कर ली थी। ये बोला गया है कि बोट्स मीट 6 आवर्स आफ्टर बी स्टार्ट, बी के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद में। बी की स्पीड कितनी है, 15। 15 × 6, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, 15×6 = 90 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस हमारी 90 किलोमीटर। हमें यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ जो गया ये कौन गया, ए गया। तो आप बोल दोगे कि सर ये वाली डिस्टेंस तो 90 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ ए आया और यहाँ से यहाँ बी गया, इन दोनों जगह क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो जो इनकी स्पीड है, ए की मैं बात करूँ तो ए की जाते टाइम स्पीड कितनी थी, 13, और ए की आते टाइम स्पीड कितनी है, 7। तो इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। अगर मेरे से बोला जाए कि इनका टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि सर इनका अपोजिट इसके टाइम का रेशियो हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में अगर इसने 7 टाइम लिया तो यहाँ से यहाँ आने में इसने कितना टाइम लिया होगा, 13, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे मिले ये बी के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद मिले, मतलब जो ए है, ए हमारा कितने घंटे चला, तो ए देखो 6 घंटे तो ये चला और उसके अलावा 2 घंटे ये चला, क्योंकि ए तो 8 घंटे चल चुका ना हमारा भाई। क्यों? क्योंकि ए तो 2 घंटे पहले से चल रहा है, बी तो ए के 2 घंटे बाद में चला है ना, तो ए कितने घंटे चला, 8 घंटे। तो ए जब 8 घंटे चला, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 90 है, तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्हें ट्रेवल की, और ए की स्पीड कितनी थी भाई, 13। भाई यहाँ से यहाँ आते टाइम तो 13 थी, तो ये इतनी डिस्टेंस इन्हें कितने टाइम में तय की, तो 90/13 में इतनी डिस्टेंस इसने तय कर ली ए ने। अब जो इसका टाइम बचा, ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस कवर करने में इसके पास टाइम बचा, वो कितना बचा, देखो टोटल ए का टाइम था 8 घंटे। 8 घंटे में से यहाँ तक टाइम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसने 90/13 गवा दिया। अब कितना बचा, तो अब आ जाएगा 13 104 90, 14/13 घंटे। मतलब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कवर करने में इसको 14/13 घंटा लगे। ये 14/13 है, ये देखो इनका टाइम का रेशियो 7:13। ये कितने की वैल्यू भी, 13 और 7 20 की। हमसे बोला गया, अब मान लो इस 7 की वैल्यू निकाल लेते हो, 7 की वैल्यू आ गई। मतलब इतना टाइम लगा, इतना टाइम कब लगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया उसमें। अगर हमसे बोल देता कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, तो हम इसको 13 से मल्टीपल कर देते। तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में लगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने की टाइम उसकी स्पीड कितनी थी भाई, हमें पता है भाई इसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ से यहाँ 13, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड 13 ही थी ना। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 90, प्लस यहाँ से आगे की ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 14/13 इंटू 7/20, ये तो टाइम है भाई।
और इसको हम स्पीड से गुणा कर देते हैं इससे 13 से, तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, देखो 2 से 7 बार 7 7 49 4.9 49 और 4.9 94 हाँ 94.9 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 94.9 किलोमीटर ए से बी की पी से क्यू की डिस्टेंस है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ मैंने जैसे समझाने की कोशिश की है, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया एन आइटम इज इनिशियली सोल्ड फॉर रुपए 500, 500 रुपये में बेचा जाता है भाई, ठीक है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड इट्स प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। पहले इसकी डिमांड इसकी प्राइस है 20% बढ़ गई, 20% का मतलब 6/5 हो गई भाई। आगे हमसे बोला गया आफ्टर दैट ए फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द इंक्रीज प्राइस। इस पे 10% का डिस्काउंट मतलब इसका 9/10 कर देंगे। आगे चलते हैं। फॉलोइंग दिस इज सीजनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन ऑन द न्यूली डिस्काउंटेड प्राइस। इस पे 5% का ओ डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट मतलब 19/20 कर देंगे भाई। आगे चलते हैं। हाउएवर बिफोर फाइनल बिलिंग इज सर्विस चार्ज ऑफ 2% इज एडेड टू द डिस्काउंटेड प्राइस। इस 2% सर्विस चार्ज मतलब 102 तो 51/50 होता है भाई, ये वाली चीज आपको सीधा पता होनी चाहिए। आगे एंड जीएसटी इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 12% ऑन द अमाउंट। इस पे 12% की जीएसटी लगती है, 12% की जीएसटी का मतलब 56/50 फिर हो गया। आफ्टर एडिंग द सर्विस चार्ज फाइंड द नेट चेंज इन द फाइनल बिल प्राइस। हमसे बोला गया कि जो इनिशियली 500 रुपये था उसकी तुलना में जो इसका फाइनल बिल बना वो कितना था। तो बेसिकली हमें कैलकुलेशन करनी है, तो 500 से 500 कट जाएंगे। अब ये जो कैलकुलेशन है ये इसका मेन पंगा है कि भाई ये कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। तो देखो ये जो कैलकुलेशन है इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, इस 6 को इस 56 से गुणा कर दो, नहीं तो 6 को भी गुणा करने की जरूरत नहीं है भाई, ये 2 से 3 बार कट ही जाएगा। और नीचे कितना बनेगा 55 25 250, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ताकि आपको भाग देने की जगह आसानी हो जाएगी सीधा जीरो लगाने में। तो ये हो गया आपका 56 का 3 गुना कितना हो जाएगा भाई, इसका 6×3 = 18, 5×3 = 15 और 1 16, 168। 168 को यहाँ पे 51 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 4, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब यहाँ पे ना तो आपका डिजिटल सम, ना यूनिट डिजिट, ना अप्रोक्सीमेशन, कुछ काम नहीं आने वाला। यहाँ पे आपकी प्योर कैलकुलेशन काम आएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कुछ निकल के आएगा 586.05। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 86.05। आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 86.05। देखो आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी रियायत नहीं बरत सकते, क्योंकि यहाँ पे 86.25 भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो ये आपको पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी और कोई तरीका है नहीं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया थ्री टाइप ऑफ ऑयल आर मिक्स 100 लीटर्स ऑफ ए, 85 लीटर्स ऑफ बी एंड 65 लीटर्स ऑफ सी। ए का हमारे पास 100 लीटर है, बी का हमारे पास 85 लीटर है, सी का हमारे पास 65 लीटर है। द कॉस्ट पर लीटर ऑफ ऑयल इज, ए की हमारे पास 14 रुपए है, इसकी 13 है, इसकी 11 है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्स ऑयल इज 64.4। और 1 लीटर की जो प्राइस है वो कितनी आ रही है भाई 64.4। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप 1 लीटर की प्राइस निकाल रहे हो ना, तो इस वैल्यू को लेने से कोई मतलब नहीं, आप इनका रेशियो ले लो, क्योंकि आपका आंसर वही आना है। तो जब मैं इनका रेशियो निकालने जाऊंगा तो देखो रेशियो कितना आएगा, ये हमारा 20×100 होता है, ये हमारा 17×85 और ये हमारा 13×65। क्यों, क्योंकि ये करने से थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन ईजी हो गई। ये जब आप करोगे तो ये कितना आपका यहाँ पे टोटल कितना खर्चा हुआ 14×28 280 रुपए। यहाँ पे टोटल कितना खर्चा हुआ 17×3 = 51, 17×1 = 17 और 5 22, 221 रुपए खर्च हुए। इसी तरीके से यहाँ पे आपका कितना खर्चा हुआ, ये हो गया आपका 143 रुपए का, तो ये आपका खर्चा हुआ। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 और 1 4, 4 2 6, 8 और 6 14, 2 2 4 1 5 और 1 6, ये आ गया 644। ये जो 644 लगाई कितने की प्राइस है 20 17 13, 17 13 30 और 20 50। तो ये 1 लीटर की प्राइस आ गई भाई आपकी। 1 लीटर की जो प्राइस है आपकी कितनी निकल के आई 664/50। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 64.4। तो यहाँ पे एक की जो वैल्यू आएगी, बेसिकली प्राइस इनके साथ कुछ एक्स कोफिशिएंट रहा होगा ना, तो उस एक्स की जो यहाँ से वैल्यू आएगी तो कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 5 रुपए। कितनी आ जाएगी 5 रुपए। ठीक है। अब ये 5 रुपए हमारे पास आ गई। हमसे बोला गया है ऐसे 3 डिब्बों की कुल कीमत कितनी होगी जिनमें तेल 10-10 लीटर की मात्रा है। देखो ए की कीमत कितनी आएगी भाई 14 × 5, बी की कीमत कितनी आएगी 13 × 5,
सी की कीमत कितनी आएगी 11 इंटू 5। इसका कितना ले रहे हो 10 लीटर, इसका कितना ले रहे हो 10 लीटर, इसका कितना ले रहे हो 10 लीटर। ये हमसे पूछा गया है कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो बेसिकली 14 पंजो 70, 700 तो ये हो गया, 13 पंजो 65, 650 हमारा ये हो गया, 11 पंजो 55, 550 हमारा ये हो गया। तो सात या ये कितना हो गया भाई 600, 600, 1200 और 700, 1200 और 700, 1900 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था इसमें कि ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को आप रेशियो में कब कन्वर्ट कर सकते हो, जब आपको पता है कि जो वैल्यू आपकी 64.1 1 लीटर की आ रही है, तो आपको पता है रियल वैल्यू लो चाहे रेशियो लो, आपके कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये चीज है जो आपके काम की है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए की पावर एक्स प्लस वाई और ए की पावर एक्स माइनस वाई बराबर ए की पावर 50 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास ए की पावर 2x बनेगा, ये बराबर ए की पावर 50 है। तो यहाँ से 2x बराबर 50 बना, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 25। नाउ b की पावर हमारे पास है 2y प्लस एक्स, प्लस मैं अगर इसमें ऐड कर दूं y बट्टा 3 माइनस एक्स, तो ये बराबर बन रहा है b की पावर 28 की। x से x कटा, 3 दूना 6, 6 और 7, y अपॉन 3 की पावर कितनी हो गई भाई 28। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 4 तिया 12, y की वैल्यू 12 हो गई। हमसे पूछा गया है कि c क्यूब बराबर है x की पावर 3/2 प्लस वाई क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1। तो c की वैल्यू क्या होगी हमसे पूछी गई है। देखो भाई x की पावर 3/2, x कितना है 25, 25 का रूट करोगे 5, तो ये बेसिकली 5 का क्यूब है। y का क्यूब कितना हुआ भाई 12 का क्यूब हुआ, और ये 7 का क्यूब हुआ, ये 1 है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा होगा। तो देखो अगर यहाँ पे मैं, क्यों आपको क्यूब याद होना जरूरी है, अगर आपको क्यूब याद होगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि 12 का क्यूब होता है हमारा 1728, और 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, और इसी तरीके से एक तो हमारा एक है ही है। अब यहाँ पे जो काम की चीज है आपकी वो ये है भाई मेरे, कि ये अगर आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करते हो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करके अगर आप सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से भी करोगे, तो मैं इसका 13 आंसर लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई 13 का जो हमारा क्यूब होता है वो होता है 2197। 13 का क्यूब कितना होता है भाई 2197। तो ये वाली वैल्यू किसी भी हाल में, ये वाली वैल्यू कभी भी 13 से ज्यादा हो नहीं सकती। और 13 के बाद में हमारे पास ऐसे जो ऑप्शन है 14 हमारे होने, क्योंकि 14 भी होता है तो 14 का कितना होता है, 14 का 2744 होता है 14 का 2744 ही होता है ना भाई। हाँ, तो बेसिकली अगर आप इनको पूरा सोल्व नहीं करके सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से जाओगे तो भी आप इसका सीधा 13 आंसर लगा दोगे। लेकिन उसके लिए आपको सारी क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपकी बहुत हेल्प करती है अप्रोक्सीमेशन में भी, और छोटी छोटी चीजों में भी बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया, अब हम कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे अपना।